Assalamu alaikum ji, this is Waqas Khan. Welcome to another blog. 14th August 75th year of independence. 75वां यौम आज़ादी। यौम आज़ादी का मतलब यह है कि हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन हम आज़ाद हुए थे, पर क्वेश्चंस कुछ हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। क्या हम वाकई हकीकी तौर पे आज़ाद हैं? क्या वाकई हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है? क्या हमारा मुल्क जो है वो अपने फैसले लेने में खुद मुख्तार है? हमने क्या अचीव किया इन 75 ईयर्स में? ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री क्या रही है, और पाकिस्तान ने किस किस मुल्क को कर्जा दिया, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान का दुनिया में खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ था, और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो खारजा पॉलिसी है, अगर उसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो यू विल फाइंड दैट कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कभी भी आज़ाद नहीं रही। हम कभी किसी कैंप का हिस्सा रहे और हम कभी किसी और कैंप का हिस्सा रहे। उसका नुकसान हमें बहुत सारी सूरतों में भुगतना पड़ा। जो लोग फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, इन सब डायनेमिक्स का पढ़ते हैं, उनको पता है, तो दे नो वेरी वेल। और जो CSS के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्लियरली पता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है आज तक खुद मुख्तार नहीं थी। हमने जो भी फैसले लिए इन्फ्लुएंस्ड में, प्रेशर में आके इस तरह के फैसले लिए जो शायद कई दफ़ा हमारे मुल्क के, हमारी आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ गए। फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी जो है वो खुद एक डीप टॉपिक है, एक बड़ा डेप्थ टॉपिक है, बड़ा बड़ा डीप टॉपिक है। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूंगा, जिसके अंदर मैं सारी हिस्ट्री पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बताऊंगा कि बेसिकली क्या हुआ, इसके मैकेनिक्स ऑफ द गेम क्या थे, बेसिकली ग्राउंड रियलिटी क्या थी। बट मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल अभी शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है और हम बहुत ज़्यादा जो आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, बाजे ले लेके रोड्स पे निकल जाते हैं, बाइक्स के सलेंसर निकाल देते हैं और हम समझ रहे होते हैं हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है, मार्स पे हम चले गए, चांद पे हम चले गए। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी आज़ाद है। उसकी रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपके साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नेबर इंडिया की शेयर करूंगा। बेसिकली अभी US के 2+2 के डायलॉग्स हो रहे थे अमेरिका में। तो वहाँ पर हुआ क्या कि जो वेस्टर्न मीडिया था, उसी टाइम यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो वेस्टर्न मीडिया ने डेलिबरेटली वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन खड़े थे, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी खड़े थे। तो वेस्टर्न मीडिया में से एक सवाल उठा, वो ये था कि जी आप US के स्ट्रेटजिकल आए हैं, आप इस वक्त वाशिंगटन DC में खड़े हैं, एंड आप हमें ये बताएं कि रशिया जो है वो एग्रेसर है, उसने यूक्रेन के ऊपर जाके अटैक कर दिया है, US इसके खिलाफ है और आप तो हमारे अलाय हैं, तो आप रशिया से क्यों डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल इंपोर्ट कर। तो उनका बेसिकली अगर मैं आपको आसान जबान में बताऊं तो कहने का मकसद ये था कि जी हम तो बहुत पावरफुल कंट्री हैं और आप हमारी ज़मीन पे, सरजमीन पे खड़े हैं, तो आप की जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप जो है हमारे पार्टनर होके, हमारे स्ट्रेटेजिकल अलाय होके, आप हमारा जो राइवल है रशिया, उससे आप कैसे आप ऑयल परचेज कर सकते हैं। तो वुड यू इमेजिन दैट कि अगर कोई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर होता तो अनफॉर्चुनेटली उनका जवाब कुछ और होता। बट मैं आपको उनका सैवेज और स्वैगी जो है ना जवाब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने ये कहा कि उनका रिप्लाई ये था कि जी जहाँ तक बात है इंडिया की ऑयल इंपोर्ट करने की, तो इंडिया के पास कंप्लीटली राइट है एज अ सॉवरेन नेशन कि वो जहां से दिल चाहे, जहां से उसको इजीली कंफर्टेबल डिस्काउंटेड प्राइस 4 पैसे बच रहे हों, वहां से वो परचेज करे। डजेंट मैटर कि वो किसका अलाय है, किसका क्या है। इंडिया के पास ये राइट है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करे। दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन पे खड़े हैं, उनका फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके साथ खड़ा है और आप वहां पे अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हमारे मुल्क के मामलात में किसी को कोई राइट नहीं है कि आप हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करें। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी कि जी एक सुपर पावर, एक्स सुपर पावर है, उसके साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हिस्टोरिकल, और उनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। सेकंड सुपर पावर है जिसकी सरजमीन पे आप खड़े हैं, एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड यू आर डिफेंडिंग योर पॉलिसीज कि जी हम अपने इंटरेस्ट के लिए, हम अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बहुत सुना होगा आपने। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये 1995 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद 2011 में ईरान ने अपने साइड पे जो पाइपलाइन का सारा काम था, सारे प्रोसीजर्स, वो सारे उन्होंने अपने एंड पे कंप्लीट कर लिए। पाकिस्तान लेके अभी तक 2022 11 साल हो चुके हैं हमें, अभी तक हम उस पाइपलाइन को स्टार्ट ही नहीं कर सके। रीजन वाज दैट कि हम US को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाहर की पावर से। तो ये बताता है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हम अपने फैसले खुद आज़ादी से कर ही नहीं सकते।
अब आ जाते हैं करंटली हम कहाँ खड़े हैं इस दुनिया में इकोनॉमिकली, और प्रीवियसली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही है। इन अर्ली 60s पाकिस्तान दुनिया की एक तेज तरीन ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक था। 60s के दौर में पाकिस्तान दुनिया में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल के तौर पे जाना जाता था। इस मॉडल को दुनिया के हर मुल्क अप्लाई करना चाहता फॉर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे कंट्रीज पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करना चाहते थे। पाकिस्तान को दूसरी तरफ एशियन टाइगर भी कहा जा रहा था। क्वेश्चन आता है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं इकोनॉमिकली। countryeconomy.com एक वेबसाइट है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है 2021 में। उनके मुताबिक मार्च में जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के एक शहरी के ऊपर $1155 का कर्जा है। अब आ जाते हैं तालीम की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ हमेशा से। वो ये, हम हर साल 1400 अराउंड PhDs प्रोड्यूस करते हैं और हमारी आबादी जो है वो 22 करोड़ है। कंपैरिजन में इजराइल की आबादी 93 लाख है। ऑलमोस्ट हमारा कराची जो है वो 3 करोड़ से ऊपर का शहर है, उसके इक्विवेलेंट भी उसकी आबादी नहीं है। बट वुड यू इमेजिन वो हमसे ज्यादा कितनी PhDs प्रोड्यूस करते हैं। वो 1300 PhDs पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं 93 लाख की आबादी में, और हम 22 करोड़ की आबादी में 1400 PhDs प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज हाउ द डिसबैलेंस इन द एजुकेशन। उनके पास हमसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हाईटेक, वो हमसे इस दुनिया में 1 साल के बाद अपीयर हुए थे। वो कहां से कहां चले गए और हम कहां के कहां खड़े हैं। 75 ईयर्स की आजादी के बाद भी अभी भी थर में ऐसे इलाके हैं कि हम अपनी आवाम को पानी ही नहीं पहुंचा सके। तो हम किस चीज की आजादी मना रहे हैं। हकीकी आजादी जब होगी हमारे पास, जब हमारी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी आजाद होगी। हमारा मुल्क अपने डिसीजंस लेने में खुद मुख्तार होगा। किसी को प्लीज करने के लिए, किसी की नाराजगी के डर से डिसीजन नहीं लेके जाएंगे। की आज़ादी जब होगी जब सिलिकॉन वैली में जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, IT फर्म्स हैं, वो यहाँ पे अपने ऑफिस रिलोकेट करेंगे। हकीकी आज़ादी जब होगी जब हम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईटेक्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा PhDs प्रोड्यूस कर रहे होंगे। बाकी इस तरह की आज़ादी आपने मनानी है तो जी मनाते रहें, साइलेंसर निकाल के गाड़ी भगाते रहें, बाजे बजाते रहें। आई होप यू लाइक द वीडियो।